ओके, हो गया आप सबसे। अब देखिए, उसको मैं बाद में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। पहले इसका पोस्ट ऑर्डर देखते हैं, इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे करेंगे अपने। जो अभी हमने ट्री किया है उसी का पोस्ट ऑर्डर हम करने जा रहे हैं। पोस्ट ऑर्डर करते हैं अजीब से कलर से। What is working? So now we are talking about post order. पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, क्या लिख दिया ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर इज लेफ्ट देन राइट देन रूट। फाइन, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। अब इसी ट्री में देखते हैं हम जो अभी हमने पहले बनाया था। सबसे पहले हमें लेफ्ट राइट रूट का मतलब क्या है, पहले आपको लेफ्ट पार्ट पूरा निपटाना है, फिर राइट पार्ट पूरा निपटाना है, फिर आपको अपना खुद का डेटा प्रोसेस करना है। तो अब हम वापस स्टार्ट करते हैं हमारी रूट नोड से। रूट के क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में 30 है, 30 का लेफ्ट खाली है, नहीं है, तो हम उसके भी लेफ्ट में जाएंगे। 10, 10 का लेफ्ट खाली है, नहीं है, तो हम उसके भी लेफ्ट में जाएंगे। उसके लेफ्ट क्या है, 5। अब 5 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 5 का राइट देखेंगे, राइट में भी कुछ नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट हो गए मतलब, तो अब हम क्या करेंगे, 5 प्रिंट कर देंगे। 5 के बाद क्या है, 10। 10 का, अब देखिए 10 का लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, राइट पार्ट को देखेगा। उसके राइट पार्ट में क्या है, कुछ भी नहीं, दैट मीन राइट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो 5 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। अब 10 कंप्लीट होने के बाद जो 30 है, 30 का लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो अपने आप को प्रिंट नहीं करेगा जैसे इन ऑर्डर में करता, अब वो क्या करेगा, अपने राइट पार्ट में जाएगा। उसके राइट पार्ट में क्या है, 40, तो उसने पहले 40 किया। अब 30 का लेफ्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट हो गया। अब वो क्या करेगा, अपने आप को कॉल करेगा 30। अब 50 के लिए देखिए, 50 का लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं हुई। अब वो पहले कहाँ पे जाएगा, राइट पे जाएगा अपने। उसके राइट में क्या है, 90। 90 के लेफ्ट में क्या है, 75। 75 के लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 75 का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा, 75 अपने आप के राइट में आएगा। उसके राइट में क्या है, 80। 80 का लेफ्ट भी कंप्लीट है, राइट भी कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा, 80 डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब 80 के बाद देखिए आप, 75 का लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट हो गया, तो अब क्या प्रिंट कर सकते हैं हम, 75। फाइन। अब 75 पूरा कंप्लीट हो गया, उसका लेफ्ट राइट सब कंप्लीट हो गया। अब 90 का क्या है, अभी अपने आप को कॉलिंग फंक्शन के बाद भेजेगा 90 के पास। 90 वाला क्या कहेगा, यार मेरा लेफ्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, चलो अब राइट पार्ट देखता हूँ। उसका राइट पार्ट क्या है, 100, तो उसने क्या किया, 100 प्रिंट कर दिया। अब 90 के लिए उसके लेफ्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट हो गया। अब वो क्या करेगा, अपने आप को प्रिंट कर देगा 90। अब 90 कंप्लीट हो गया, 90 अपने कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा 50। 50 देखेगा उसका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, उसका राइट भी कंप्लीट हो गया, तब वो क्या प्रिंट कर देगा, 50। आ गया समझ में, किसी को डाउट है इसमें? हेलो, हाँ सर, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया लास्ट वाला, अबे कुछ भी नहीं पोस्ट ऑर्डर वाला। था ना। मतलब सब बीच बीच में समझ में आ रहा था सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो क्यों, पोस्ट ऑर्डर देखिए, वाला सिर्फ। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आप लेफ्ट कंप्लीट करते हैं, फिर राइट कंप्लीट करते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी नोट की बात करूं, इसमें है एफ, एफ के लेफ्ट में है ए, एंड ए के राइट में है जेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होगा मतलब ए प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसका राइट पार्ट प्रिंट होगा मतलब जेड प्रिंट होगा, फिर उसका खुद का नोट का डेटा प्रिंट होगा, दैट इज एफ। ये होता है पोस्ट ऑर्डर। आया समझ में इतना? यस सर। तो अब इसको हम अपने मेन ट्री में देखते हैं। मेन ट्री में देखिए, 50 के पहले हम लेफ्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर राइट कंप्लीट करेंगे, फिर 50 को प्रिंट करेंगे। तो 50 के लेफ्ट में गए 30, 30 के लेफ्ट में गए 10, फिर 10 के लेफ्ट में गए 5। 5 का लेफ्ट एंड राइट कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली 5 प्रिंट कर सकते हैं। हमने 5 प्रिंट कर दिया, हो गया प्रिंट।
यस सर। अब 5 कंप्लीट हो गया तो अपने कॉलिंग फंक्शन के पास गया 10 के पास। 10 ने कहा यार मेरा लेफ्ट तो हो गया, चलो अब मैं राइट पे जाता हूँ। उसका राइट है नहीं, यानी राइट भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, अब वो अपने आप को 10 को प्रिंट कर सकता है। हो गया प्रिंट। यस सर। अब 30 की बारी आई। 30 ने क्या है, अब 30 का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर राइट पार्ट है और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, अपने राइट पे जाएगा। राइट पे गया 40। 40 का लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वो 40 को प्रिंट कर सकता है। उसने 40 प्रिंट कर दिया। 40 प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को देखा कि मेरा लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया, तो अब मैं अपने आप को प्रिंट कर सकता हूँ, दैट इज 30। आया समझ में। यस सर। देन अपना नेक्स्ट पार्ट है क्या, अपना अब 40 कंप्लीट हुआ, 40 के बाद आया 30। अब 30 के बाद क्या आएगा, 30 वाला यानी 50 का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगा, अपने राइट में जाएगा। ठीक है, अपने आप को नहीं करेगा, पहले अपने राइट में जाएगा। इसके राइट में क्या है 90। 90 का भी लेफ्ट पार्ट है तो 75। 75 के लेफ्ट पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ये 75 का लेफ्ट पार्ट कुछ नहीं है, अभी अपने राइट में जाएगा 80। तो 30 के बाद डायरेक्ट क्या प्रिंट हुआ, 80। ठीक है, 80 प्रिंट हुआ। 80 के बाद क्या प्रिंट होगा, अब 75 का लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया राइट भी कंप्लीट हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या है 70। तो 75 प्रिंट हो गया। 75 प्रिंट होने के बाद क्या है, 90 का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 90 के राइट पार्ट कंप्लीट होगा, दैट इज 100। तो 100 प्रिंट हो गया। ये देखिए 100 प्रिंट कर दिया हमने। 100 के बाद क्या है, 90 का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट राइट पार्ट कंप्लीट, तो अब क्या होगा 90 प्रिंट होगा। तो 90 प्रिंट हो गया। अब 50 के लिए उसका लेफ्ट पार्ट भी कंप्लीट राइट पार्ट भी कंप्लीट, तो अब नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा 50। आगे समझ में। यस सर, अब पूरा समझ में आ गया। अभी थोड़ा ही आया, अभी भी। नहीं सर, पूरा पूरा समझ में आ गया। अच्छा, किसी को डाउट है। यस सर। ओके, चलिए अब हम इसका, ये जो हमने क्वेश्चन दिया था इसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देखते हैं कि आपने क्या किया है। पिंक पेन यूज करते हैं। चलिए, मुझे इसका प्री ऑर्डर आप बताइएगा, किसी का गलत होगा तो बता देना। प्री प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले 30, then 20, then 10, then 50, then 40, then 45, then 80, then 75। सबका यही आया है। यस सर। अब इन ऑर्डर में क्या सबसे पहले प्रिंट हुआ 10, then 20, then 30, then 40, then 45, then 50, then 75, then 80, then बस यही है। यस सर। किसी का अलग है बता देना, मैं कुछ ज्यादा जल्दी में कर रहा हूँ तो हो सकता है गलती भी हो जाए मेरे से। देन अब इसका पोस्ट ऑर्डर देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर मेरे को करके बताइए आप लोग जल्दी से। सर 10, 20, 10, 20, 20, 45, 45, 40, 40, 75, 75, 80, 80, 50, 50। 30। किसने बताया ये आंसर, श्रद्धा। श्रद्धा, एकदम सही बताया आपने। तो आगे सबको समझ में ये। यस सर। अब देखिए, अब इसका कोड लिखेंगे। मैं आपको, यहाँ पे आता है रिकर्जन एंड लूप में डिफरेंस, यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको रिकर्जन से ही प्रोग्राम कराऊंगा, लूप से वाला नहीं कराऊंगा, लूप से बहुत लंबा पड़ जाता है। जो मेरे से सैमसंग के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में, उन्होंने शायद इन ऑर्डर पूछा था मेरे से, इन ऑर्डर का कोड, तो वो मैंने कर दिया रिकर्जन के थ्रू। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो लूप से करके दिखाओ। तो फिर लूप से मैंने किया। जो मैंने इन ऑर्डर को शायद मैंने रिकर्जन के थ्रू आधे मिनट में किया होगा, या मैक्सिमम या 1 मिनट में किया होगा। और जब उन्होंने लूप से करने को कहा तो इट टुक मी अराउंड 7 to 10 मिनट्स।
जस्ट टू राइट अ कोड एंड थिंक अबाउट इट एट दैट टाइम। तो सबसे पहले हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं। प्री ऑर्डर, हम एक छोटा सा ट्री बना लेते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं 50, 80, 70, 90, 30, 40। एक छोटा सा ट्री बनाया प्री ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होगा, हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं। आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ। ठीक है, इसमें आपको क्या पास कराना है, सिर्फ नोड पास करानी है, यानी रूट पास कराना है आपको। तो आपने रूट पास करा दिया, और भी कुछ पास कराना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। तो प्री ऑर्डर में आती है, आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे इफ रूट डबल इक्वल टू नल। अगर रूट नल है तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट रिटर्न कर देना है, मतलब कि अब कुछ बचा ही नहीं है तो आप क्या करोगे। ठीक है, अगर नहीं है रूट तो आप क्या चेक करोगे, इफ नहीं सॉरी, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। प्री ऑर्डर में क्या किया जाता है, अपने आप को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, प्रिंट। प्रिंट आप क्या करोगे, रूट एरो डेटा, ये आपने प्रिंट कर दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके लेफ्ट में जाना है और राइट में जाना है। लेफ्ट में भी आपको प्री ऑर्डर फॉलो करना है, राइट में भी प्री ऑर्डर फॉलो करना है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट, सॉरी प्रिंट कह रहा हूँ, हमारे फंक्शन का नाम है प्री ऑर्डर, है ना। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर किसके लिए फॉलो करेंगे आप, रूट एरो लेफ्ट, एंड जब लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर रूट एरो राइट। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर का पूरा फंक्शन। इजी है कि नहीं है? हाँ सर। देखिए ये अब करता कैसे है काम। सबसे पहले आपने रूट का एड्रेस दिया, आपने 50 का दे दिया। ठीक है, इतने का देखा, इतने का रूट से नल नहीं है, तो इतने का किया 50 को प्रिंट कर दिया, 50 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, प्री ऑर्डर रूट एरो लेफ्ट को कॉल कर देगा, यानी 30 के लिए कॉल कर देगा। 30 के टाइम पे भी 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये उसके लेफ्ट में जाएगा, उसके लेफ्ट में क्या है, नल, तो रिटर्न होके क्या हो जाएगा, वापस 30 पे आएगा। 30 का यहाँ तक कंप्लीट हो गया था जब इसने अपने लेफ्ट के लिए कॉल किया। अभी क्या करेगा, अपने राइट के लिए कॉल करेगा 40। ठीक है, 40 पे जाने के बाद ये पहले अपने लेफ्ट को कॉल करेगा जो कि नल है, तो वो क्या कर देगा, नल रिटर्न करेगा। फिर क्या आएगा, 40 अपने आप को प्रिंट कर देगा। फिर वो अपने राइट पे रहेगा, वो भी नल है, तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। फिर 40 कंप्लीट होने के बाद अपने, यानी 30 के लिए ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी अपने कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, 50 के पास। 50 कहेगा यार मेरा लेफ्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट, यानी 50 के लिए यहाँ तक हो चुका, 50 इसको कॉल करेगा, इसकी ये वाली कॉल रिमेनिंग है, तो वो आगे काम कर देगा। आगे समझ में किसी को डाउट है? ओके, चलिए अब हम सेम कोड हम लिखेंगे इन ऑर्डर के लिए। इन ऑर्डर में भी हमें रूट पास करना है, एंड सबसे पहले हम वापस चेक करेंगे इफ रूट डबल इक्वल टू नल, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न हो जाएंगे चुपचाप से। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें पहले इसमें पहले प्रिंट नहीं करना। इन ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में घूम फिर के आते हैं, फिर हम अपने आप को डेटा को प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट में घूमने चले जाते हैं। इज इट और नॉट? यस सर। तो इस केस में क्या होता है, हम देखते हैं कि ओके, पहले हम लेफ्ट में घूमने चले जाते हैं, चलिए घूमने जाते हैं। फिर इन ऑर्डर, घूमने जाना मतलब कि हमें अपने फंक्शन को कॉल करना है, सो दैट इज रूट एरो
लेफ्ट, देन इसके बाद हम क्या करा देंगे, उसके बाद हमें क्या जाना है, रूट पे। रूट पे जाने का मतलब क्या है, हमें प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट में क्या करना है हमें, रूट एरो डेटा, वो प्रिंट हो गया। देन उसके बाद क्या है, हमें राइट में घूमने जाना है। राइट में घूमने जाना है मतलब हमें वापस फंक्शन कॉल करना है, दैट इज इन ऑर्डर रूट एरो राइट। सो ये आपका हो गया पूरा का पूरा कोड इन ऑर्डर का। अब सेम कोड हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर के लिए। पोस्ट ऑर्डर में भी हमें क्या पास करना है, रूट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आपको करना है लेफ्ट में घूमना है, फिर राइट में घूमना है, ठीक है। राइट में घूमने के बाद आपको कहाँ जाना है, रूट पे जाना है, यानी आपको पहले आपको लेफ्ट का फंक्शन कॉल करना है, फिर आपको फंक्शन कॉल करना है राइट के लिए, फिर आपको अपना डेटा प्रिंट करना है। तो अगेन हम इसमें वापस डालेंगे इफ रूट डबल इक्वल टू नल देन रिटर्न, एंड अगर रूट नल नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट में घूमने जाना है, यानी हमें पहले फंक्शन कॉल कर देना है पोस्ट ऑर्डर रूट एरो लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, राइट में घूमने जाना है, दैट इज पोस्ट ऑर्डर रूट एरो राइट। देन आपको कहाँ जाना है, अपने रूट पे जाना है, यानी आपको अपना डेटा प्रिंट करना है, दैट इज प्रिंट रूट एरो डेटा। सो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। आगे समझ में आपको, यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? नो। उज्जवल देखा इजी है ना काफी? यस सर। क्लास में भी कराया था यस सर तुझे तो। हाँ सर, प्रैक्टिकल में किया था हमने। हाँ, सो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ट्री क्रिएट करना है तो ट्री क्रिएट कैसे करेंगे, या उसके अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्ट और क्रिएट का मैं एक ही फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट, अब मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री का करा देता हूँ, आप लोग बाइनरी ट्री के लिए अपने आप कर देना। आई डिलीटेड एवरीथिंग। हाँ, अब बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करा रहा हूँ मैं आपको। तो बाइनरी सर्च ट्री में आपको इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट का चाहिए, और रूट के अलावा क्या चाहिए आपको, की चाहिए। यही चाहिए आपको या कुछ और भी चाहिए, बता भी उज्जवल। क्या सर, क्वेश्चन क्या था? और क्या चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री में हम इंसर्ट करा रहे हैं तो आपको क्या क्या पास कराना चाहिए। बाइनरी सर, बस सर उसका वही सर, रूट और की जो इंसर्ट करना है। अच्छा चलिए ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक ट्री है, ट्री का क्या है हमारे पास, सपोज 80 100 एंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास रूट है ही नहीं, मतलब डी रूट नल है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इफ रूट डबल इक्वल टू नल, फाइन। तो सबसे पहले, सॉरी एक सेकंड, ये पता है आप हम लोग क्यों करते हैं,
सबको पता है ना ये? हमने एक नई बाइनरी ट्री की नोड बना दी या BST की नोड बना दी और उसके अंदर हमने क्या किया, डेटा को इंसर्ट कर दिया। और ये इसके लिए जो फंक्शन है ये आपको अपने आप बनाना है, हो जाएगा। हेलो, हेलो, अगर मैं इसको की नहीं लिखता तो आप डायरेक्ट बीटी नोड क्रिएट कर दीजिए एंड उसके बाद आप लिख दीजिएगा तो क्या आप लिखेंगे, पी एरो डेटा इक्वल टू क्यू की एंड पी एरो एलपी। अब मैंने नोड में लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को एलपी आरपी लिखा था तो मैं वापस एलपी आरपी लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लेफ्ट राइट करके कर देना। पी एरो एलपी इक्वल टू पी एरो आरपी इक्वल टू नल। मैंने उसके लेफ्ट एंड राइट को दोनों को नल कर दिया स्टार्टिंग में। अब हमारी नोड क्रिएट हो गई है जो हमें इंसर्ट करानी है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे इफ रूट डबल इक्वल टू नल, तो हम क्या कर देंगे, हम p को रूट बना देंगे अपनी, रूट इक्वल टू p एंड रिटर्न रूट। इज इट फाइन? इतना आगे समझ में आपको? अगर कोई भी नोड नहीं थी, आपने सबसे पहले एक नोड क्रिएट की p के अंदर आपने क्या किया, डेटा डाल दिया। सपोज आपका डेटा है की, आपने की डाल दिया और इसमें क्या डाला, नल नल। फिर आपने क्या किया, इसी को रूट बना दिया और रूट का एड्रेस भेज दिया वापस। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, sir. अच्छा Yes, चलिए, sir. अब हम देखते हैं कि चलो ये तो हो गया। अब हमें हो सकता है कि हमारी रूट ऑलरेडी होती, ये भी हो सकता है कि रूट ऑलरेडी है। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ की, अगर हमारी की क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, रूट एरो डेटा से, रूट एरो डेटा। ठीक है, तो मैं लूप से कराऊं कि रिकर्जन से कराऊं? ये लूप से भी हो सकता है आराम से, छोटे से। चलिए लूप से कराते हैं, ये देखते हैं लूप से होता है कि नहीं होता। बताइए, लूप से करा दूं? हेलो, Recursion, sir. इसका प्रोग्राम
लूप से छोटा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको लूप सजेस्ट कर रहा था। चलिए सर दोनों से करा दीजिए। दोनों से करा दूं, हाँ ये भी सही है। फ्री बहुत हूं ना मैं, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, तो दोनों से कराने के लिए चलिए इसको पहले तो डिलीट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड क्रिएट करनी है। तो नोड क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो अपना वो, मैंने मैलॉक वाला फंक्शन बनाया था, ध्यान है, लिंक लिस्ट के लिए गेट नोड करके। हेलो, यस सर। तो आप वैसे ही एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो फंक्शन अलग से बना के दिखाऊं कि आप लोग बना लोगे? न्यू नोड से अपने आप हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आप लोगों से। तो चलिए, यस तो एक मिनट यार, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको मीटिंग की वापस कॉल करता हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ एक बार कि कुछ और एफिशिएंट वे से कर सकते हैं क्या।